हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी ब्लॉग्स। तो काफ़ी समय से ये टॉपिक चल रहा था। फ्रेंड्स और कोलीग्स लोग ये पूछते हैं, डिस्कस भी होता है कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा 5 to 6 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा सालों का रिलेशनशिप है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर घर वाले नहीं मानेंगे वाला प्रॉब्लम है तो एक बार आप घर वालों से ज़रूर बात करिए। क्योंकि अगर अब पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब इसकी शादी करा देते हैं तो इट मीन्स ये है कि वो ये समझते हैं कि अब आप एक बड़े इंसान बड़े हो चुके हैं और आप में एक निर्णय लेने की भी क्षमता है, एक परिवार चलाने की क्षमता है, इसलिए वो आपकी शादी कराना चाहते हैं। तो उनको एक बार अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर बताइए। और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप कुछ हट के निर्णय ले सकें तो आप ज़रूर लें। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो उस रिलेशनशिप को आप वहीं पे ही ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ये दोनों ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपका समय भी बचाएगा और आपको उस जो उधेड़ बुन होती है और जो घुटन होती है उससे बाहर भी निकाल देगा। आपका माइंड एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं हम साथ ही रहेंगे, तो इतनी हिम्मत रखिए, इतना साहस दिखाइए कि आप वो निर्णय लें। क्योंकि जब आप वो निर्णय लेंगे आपको उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी। क्योंकि वो निर्णय आप खुद के लिए ले रहे हैं तो आपके साथ और आपके खिलाफ बहुत से लोग होंगे। कल के दिन वो होता है ना, कुछ भी होगा तो लोग आपको ही कोसेंगे, ये तो तुम्हारा ही निर्णय था। तो काफ़ी इस वजह से भी मेरे ख्याल से समाज की वजह से, इस डर की वजह से भी काफ़ी लोग ये वाला निर्णय नहीं ले पाते हैं। खुद के लिए एक वो होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी एक पसंद किए हुए पार्टनर के साथ लाइफ बिता सकता हूँ। क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कल के दिन उसे कोई ब्लेम करे उसी के निर्णय के लिए। इसीलिए वो ज़्यादातर कपल्स या तो रिलेशनशिप ब्रेक कर लेते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की देन है। या फिर आप काफ़ी सारे बच्चे जो गए जो शादी करने वाले हैं वो पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चलो पेरेंट्स ढूंढेंगे तो उनके पास उनको ब्लेम करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि रिश्ता तो हमारे पेरेंट्स ने ढूंढा था, कल के दिन कुछ भी होगा तो उन पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं है। शादी चाहे आप अरेंज करें चाहे लव करें, निभानी आखिरकार दो इंसानों को ही पड़ती है। लास्ट में आप दो ही लोग होंगे जिसको निभानी है। लास्ट में आप ही लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई पड़ोसी आके आपकी मदद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लास्ट में सिर्फ आप दो को ही निभानी पड़ेगी। और जब आप शादी करने का निर्णय ले ही रहे हैं तो एक बात आप ये भी सोच लीजिए, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो ये भी सोच लीजिए, जब आप शादी जैसा फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो उस चीज़ों को इवेल्युएट करके देख लीजिए। क्योंकि शादी ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली तो पिकनिक जैसा हो गया, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे हो गया। ऐसा तो आप पहले भी लाइफ जी रहे हैं एज ए सिंगल, शादी के बाद भी आप ऐसा तो करेंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाऊंगी, ये चीज़ हम शेयर कर पाएंगे, ये चीज़ हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर पाएंगे। यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि बहुत एकदम ही सेक्रीफाइस कर देना, छोटा छोटा सेक्रीफाइस। क्योंकि शादी के अंदर ये आती ही आती हैं चीज़ें। तो उस चीज़ से इवेल्युएट करिए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि जब आप शादी कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। शादी पिकनिक नहीं है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार हैं तो शादी करिए, वरना अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ ऐसा जुल्म बिल्कुल भी मत करिए, मत ही करिए फिर तो शादी। और ऐसे भी शादी मत करिए जो लोग कहते हैं कि नहीं शादी कर लो खुश रहोगे, फलाने ने शादी कर ली, शादी करने के बाद वो बहुत खुश है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करने के बाद खुश होते हैं। शादी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि आप खुश हो गए, या शादी करने के बाद आपकी लॉटरी लग गई तो आप खुश हो गए, या शादी करने के बाद आपकी ऐसी लॉटरी लग गई कि आप पूरे क्या कहते हैं दुनिया का घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है।
शादी करने से पहले आप खुश थे, शादी करने के बाद भी आप दोनों खुश हैं। अगर आप शादी करने से पहले ही खुश नहीं हैं तो शादी करने के बाद भी ऐसा कुछ मिल नहीं जाएगा कि आप खुश रहोगे। तो ये तो सबसे बड़ा एक मिथ है कि शादी कर लो खुश हो जाओगे। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए अपनी खुशी के लिए कि हाँ कि मैं अब शादी कर लूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ, अब मैं शादी भी करूँगी तो भी मैं खुश ही रहूँगी। ऐसी सोच रखिए, डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आप डिपेंड होंगे तो फिर आप सोचेंगे कि अरे अब तो ये भी कर लिया, अब भी हम खुश नहीं है, इसने तो गलत बोला था, उल्टी और आपको खींच मचेगी और आप और दुखी हो जाएंगे। तो बस यही है, अगर आप शादी चाहे आप जैसी भी करिए, लव करिए, अरेंज करिए, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। और अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी सालों का है तो एक बार अपने माता पिता से ज़रूर डिस्कस करिए, वो ज़रूर समझेंगे, है ना। बस तो यही था आज तक का, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।